नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको राधा कवच का पाठ हिंदी में सुनाने जा रहे हैं। अष्टमी के दिन राधा कवच का पाठ करने से कृष्ण भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि बिना राधे के कृष्ण भगवान की कृपा प्राप्त नहीं। तो चलिए राधा कवच हिंदी में शुरू करते हैं। तो प्रेम से बोलिए राधे कृष्ण की जय। श्री पार्वती जी भगवान महेश्वर जी से बोली, श्री राधा जी की पूजा का विधान और स्त्रोत अत्यंत अद्भुत है, उसे मैंने सुन लिया। अब राधा कवच का वर्णन कीजिए। आपकी कृपा से उसे भी सुनना चाहूंगी। देवी के इस प्रकार प्रेम युक्त वचन सुनकर श्री महेश्वर जी ने कहा, दुर्गे सुनो, मैं परम अद्भुत राधा कवच का वर्णन आरंभ करता हूँ। पूर्व काल में साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण जी ने गोलक में इस सत्य गोपनीय परम तत्व रूप तथा सर्व मंत्र समूहमय कवच का मुझसे वर्णन किया था। यह वही कवच है जिसे धारण करके पाठ करने से ब्रह्मा ने वेद माता सावित्री को पत्नी रूप में प्राप्त किया। सुरवेश्वरी, तुम सर्वलोक जननी हो, मुझे तुम्हारा स्वामी होने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है वह इस कवच को धारण करने का ही प्रभाव है। इसी को धारण करके भगवान नारायण ने महालक्ष्मी को प्राप्त किया। इसी को धारण करने से प्रकृति से परवर्ती निर्गुण परमात्मा श्री कृष्ण पूर्व काल में सृष्टि रचना करने की शक्ति से संपन्न हुए। जगपालक श्री विष्णु ने इसी को धारण करके सिंधु कन्या को प्राप्त किया। इसी कवच के प्रभाव से शेषनाग समस्त ब्रह्मांड को अपने मस्तक पर सरसों के दाने की भांति धारण करते हैं। इसी का आश्रय ले महाविराट एक रोमकूप में असंख्य ब्रह्मांडों को धारण करते हैं और सबके आधार बने हैं। इसी कवच का धारण और पाठ करने से धर्म सबके साक्षी और कुबेर धनाध्यक्ष हुए हैं। इसके पाठ और धारण का ही यह प्रभाव है कि इंद्र देवता के स्वामी तथा मनु नरेशों के भी सम्राट हुए हैं। इसके पाठ और धारण से ही श्रीमान चंद्रदेव राजसूय यज्ञ करने में सफल हुए और सूर्य देव तीनों लोकों के ईश्वर पद पर प्रतिष्ठित हो सके। इसका मन के द्वारा धारण और वाणी के द्वारा पाठ करने से अग्नि देव जगत को पवित्र करते हैं तथा पवन देव मंद गति से प्रभावित हो तीनों भुवनों को पावन कर बनाते हैं। इस कवच को ही धारण करने का यह प्रभाव है कि मृत्यु देव समस्त प्राणियों में स्वच्छंद गति से विचरते हैं। इसके पाठ और धारण से ही सशक्त हो जमदिग परशुराम ने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय को सूनी कर दिया और कुंभज ऋषि ने समुद्र को पी लिया। इसे धारण करके ही भगवान सनत कुमार ज्ञानियों के गुरु हुए हैं और नर नारायण ऋषि जीव मुक्त एवं सिद्ध हो गए हैं। इसी के धारण और पठन से ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ सिद्ध हो गए हैं। महर्षि कपिल सिद्धों के स्वामी हुए हैं। इसी के प्रभाव से प्रजापति दक्ष और भृंग मुझसे निर्भय होकर द्वेष करते हैं। कूर्मशेष को भी धारण करते हैं। वायुदेव सबके आधार हुए हैं और वरुण देव सबको पवित्र करने वाले हो सकते हैं। शिवे इसी के प्रभाव से ईशान काल और यम शासक हुए हैं। इसी के आश्रय लेने से काल और कालाग्नि रुद्र तीनों लोगों का संहार करने में समर्थ हो सके हैं। इसी को धारण करने से गौतम सिद्ध हुए हैं, कश्यप प्रजापति के पद पर प्रतिष्ठित हो सके हैं और मुनिवर दुर्वासा ने अपनी पत्नी का वियोग होने पर पूर्व काल में देवी की कला स्वरूपा वसुदेव कुमारी एका नंशा को प्राप्त किया। पूर्व काल श्री रामचंद्र जी ने रावण द्वारा हरी हुई श्री सीता जी को इसी कवच के प्रताप से प्राप्त किया। राजा नल ने इसी के पाठ से सती दमयंती को पाया। महावीर शंखचूर्ण इसी के प्रभाव से दैत्यों का स्वामी हुआ। दुर्गे इसी का आश्रय लेने से वृषभ नंदिकेश्वर मुझको वहन करते हैं और गरुण श्री हरि का वाहन हो सके। पूर्व काल के सिद्धों और मुनियों ने इसी के प्रभाव से सिद्धि प्राप्त। इसी को धारण करके महालक्ष्मी संपूर्ण संपदाओं को देने में सामर्थ्य हुई हैं। सरस्वती को सत्पुरुषों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ तथा काम पत्नी रतिकीर्णा में कुशल हो सकी। वेद माता सावित्री ने इस कवच के प्रभाव से ही सिद्धि प्राप्त की। सिंधु कन्या इसी के बल से मत्स्य लक्ष्मी और श्री विष्णु
विष्णु की पत्नी हुई। इसी को धारण करके तुलसी पवित्र और गंगा भुवन पावनी हुई। इसका आश्रय लेकर ही वसुंधरा सबकी आधार भूमि तथा संपूर्ण संयोग से संपन्न हुई। इसको धारण करने से मनसा देवी विश्व पूजित सिद्ध हुई और देव माता अदिति ने भगवान विष्णु को पुत्र रूप में प्राप्त किया। लोपामुद्रा और अरुंधति ने इस कवच को धारण करके तीव्रताओं में ऊंचा स्थान प्राप्त किया तथा सती देवहूति ने इसी के प्रभाव से कपिल जैसा पुत्र पाया। शतरूपा ने जो प्रिय व्रत और तानपाद जैसे पुत्र प्राप्त किए तथा तुम्हारी माता मैना ने जो भी तुम जैसे देवी गिरजा को पुत्री रूप में पाया वह इसी कवच का ही महात्म्य है। इस प्रकार समस्त सिद्ध गणों ने श्री राधा कवच के प्रभाव से संपूर्ण ऐश्वर्य को प्राप्त किया है। विनियोग इस जग मंगलम राधा कवच के प्रजापति ऋषि हैं, गायत्री छंद हैं एवं राजेश्वरी देवता हैं और श्री कृष्ण भक्ति प्राप्ति के लिए इसका विनियोग बताया गया है। जो अपना शिष्य और कृष्ण भक्त ब्राह्मण हो उसी के समक्ष इस कवच को प्रकाशित करें। जो शठ तथा दूसरे का शिष्य उसको इस कवच का उपदेश देने से मृत्यु की प्राप्ति होती है। प्रिय राज दे दे अपना मस्तक कटा दे परंतु अनाधिकारी को यह कवच न दे। मैंने गोलोक में देखा था कि साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण ने भक्ति भाव से अपने कंठ में इसको धारण किया था। पूर्व काल में ब्रह्मा और विष्णु ने भी इसे अपने गले में स्थान दिया था। ओम राधाए स्वाहा यह मंत्र कल्प वृक्ष के समान मनोवांछित फल देने वाला है और श्री कृष्ण ने इसकी उपासना की है। यह मेरे मस्तक की रक्षा करे। ओम ह्रीम श्रीम राधिकाए स्वाहा यह मंत्र मेरे कपाल की तथा दोनों नेत्रों और कानों की सदा रक्षा करें। ओम राम ह्रीम श्रीम राधिकाए स्वाहा यह मंत्र सदा मेरे मस्तक और केश समूहों की रक्षा करे। ओम राम राधाए स्वाहा यह सर्व सिद्धदायक मंत्र मेरे कपोल नासिका और मुख की रक्षा करे। ओम क्लीम श्री कृष्ण प्रियाय नमः यह मंत्र मेरे कंठ की रक्षा करे। ओम राम राजेश्वरे नमः यह मंत्र मेरे कंधे की रक्षा करे। ओम राम रास विलासिने स्वाहा यह मंत्र मेरे पृष्ठ भाग की सदा रक्षा करे। ओम वृंदावन विलासिने स्वाहा यह मंत्र वक्ष स्थल की सदा रक्षा करे। ओम तुलसी वन वासिने स्वाहा यह मंत्र नितंब की रक्षा करे। ओम कृष्ण प्राणाधिकाय स्वाहा यह मंत्र दोनों चरणों तथा संपूर्ण अंगों की सदा मेरी रक्षा करे। राधा पूर्व दिशा की मेरी रक्षा करें। कृष्ण प्रिया अग्निकोण से मेरा पालन करें। राजेश्वरी दक्षिण दिशा से मेरी रक्षा का भार संभाले। गोपीश्वरी नित्य कोण में मेरा संरक्षण करें। निर्गुणा पश्चिम में तथा कृष्ण पूजिता बाएं कोण में मेरा पालन करें। मूल प्रकृति ईश्वरी उत्तर दिशा में निरंतर मेरे संरक्षण में लगी रहें। सर्व पूजिता सर्वेश्वरी सदा ईशान कोण में मेरी रक्षा करें। महाविष्णु जननी जल स्थल आकाश स्वप्न और जागरण में सदा सब ओर से मेरा संरक्षण करें। दुर्गे ये परम उत्तम श्री जगन मंगल कवच मैंने तुमसे कहा है। यह गुण से भी परम गुणतर तत्व इसका उपदेश हर एक को नहीं देना चाहिए। मैंने तुम्हारे स्नेहवश इसका वर्णन किया है। किसी अनाधिकारी के सामने इसका प्रवचन नहीं करना चाहिए। जो वस्त्र आभूषण और चंदन से गुरु की विधिवत पूजा करके इस कवच को धारण कंठ या दाहिने बाह में धारण करता है वह भगवान विष्णु के समान तेजस्वी हो जाता है। 100 लाख जप करने पर यह कवच सिद्ध हो जाता है। यदि किसी को यह कवच सिद्ध हो जाए तो वह आग से भी जलता नहीं है। दुर्गे पूर्व काल में इस कवच को धारण करने से ही राजा दुर्योधन ने जल और अग्नि का स्तंभ करने से निश्चित रूप से दक्षता प्राप्त की थी। मैंने पहले पुष्कर तीर्थों में सूर्य ग्रहण के अवसर पर सनत कुमार को इस कवच का उपदेश दिया था। सनत कुमार ने मेरे मेरु पर्वत पर सांदीपनि का यह कवच प्रदान किया। सांदीपनि ने बलराम जी को और बलराम जी ने दुर्योधन को इसका उपदेश दिया। इस कवच के प्रसाद से मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। जो राधा मंत्र का उपासक होकर प्रतिदिन इस कवच का भक्ति भाव से पाठ करता है वह विष्णु तुल्य तेजस्वी होता है तथा राजसूय यज्ञ का फल पाता है। संपूर्ण तीर्थ में स्नान, सब प्रकार का दान, संपूर्ण व्रतों में उपवास, पृथ्वी की परिक्रमा, समस्त यज्ञों की दीक्षा का ग्रहण,
कल्याण, सदैव सत्य की रक्षा, नित्य प्रति श्री कृष्ण की सेवा, श्री कृष्ण नैवेद्य का भक्षण तथा चारों वेदों का पाठ करने पर मनुष्य जिस फल को पाता है उसे निश्चय ही इस कवच का पाठ से पा लेता है। राजद्वार पर शमशान भूमि में सिंहों और व्याघ्रों से भरे हुए वन में दावानल में विशेष संकट के अवसर पर, डाकुओं और चोरों से भय प्राप्त होने पर, कारागार में जाने पर, विपत्ति में पड़ जाने पर, भयंकर एवं अटूट बंधन में बंधने पर तथा रोगों से आक्रांत होने पर यदि कवच को धारण कर ले तो निश्चय ही वह समस्त दुखों से छूट जाता है। दुर्गे महेश्वरी, यह तुम्हारा ही कवच मुझसे कहा है। तुम ही सर्वरूपा माया हो और छल से इस विषय में मुझसे पूछ रही हो। श्री नारायण भगवान नारद जी से कहते हैं, नारद जी, इस प्रकार राधिका की कथा कहकर बारंबार माधव का स्मरण करके भगवान शंकर के संपूर्ण अंगों में रोमांच आया। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। श्री कृष्ण के समान कोई देवता नहीं है, गंडक कैसी कोई दूसरी नदी नहीं है, पुष्कर के समान कोई तीर्थ नहीं है तथा ब्राह्मण से बढ़कर कोई वर्ण नहीं है। नारद जैसे परमाणु से बढ़कर सूक्ष्म, महाविष्णु महाविराट से बढ़कर महान तथा आकाश से अधिक विस्तृत दूसरी कोई वस्तु नहीं है। उसी प्रकार वैष्णव से बढ़कर ज्ञानी तथा भगवान शंकर से बढ़कर कोई योगींद्र नहीं है। देवेश्वरी देवेश, उन्होंने ही काम, क्रोध, लोभ और मोह पर विजय पाई है। भगवान शिव सोते जागते हर समय श्री कृष्ण के ध्यान में तत्पर रहते हैं। जैसे कृष्ण है वैसे शिव हैं। श्री कृष्ण और शिव में कोई भेद नहीं है। वत्स, जैसे वैष्णवों में शंभु तथा देवताओं में माधव श्रेष्ठ है, उसी प्रकार कवचों में यह जगन मंगल राधा कवच सर्वोत्तम है। राधा कवच सर्वोत्तम है। इस प्रकार ब्रह्मवत पुराण में वर्णित सर्व सिद्धदायक श्री जगन मंगल राधा कवच संपूर्ण हुआ। यदि हमारे द्वारा बताया गया राधा कवच अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें।